स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। सदा परिभवग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं शरण्यं प्रत्यातिहं प्रणतकालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखात्तरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहिनी श्री वृंदावन सद्वार को छोड़ के
की तीन लोक धारण करना सो तेरे अधीन। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परमेश्वर अकारण करुणामय भक्तवात्सल करो तड़दित विनय पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बागवाई प्रथमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों भगवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग प्रथम दिवस के रात्रि काल बेला में श्रीमद् भागवत कथा रस पान करने के लिए रात के भी हरि मंदिर के प्रांगण में समित रूप से एकत्रित है। आधा से इधर माताएं बहने हो जाएंगे, इधर भाई लोग हो जाएंगे। आप लोग एक तरफ हो जाइए, ये लोग एक तरफ हो जाएंगे। बोली भागवत भगवान की। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करने से पहले भगवत नाम संकीर्तन भाव से प्रवेश करेंगे।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी लोग गाएं भाव से, मीठे में ताली बजाते हुए प्रेम से गाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम सीताराम। राधे श्याम सीताराम सीताराम। राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की, भगवान की। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। भागवत में लिखा है
जब कई जन्मों के हमारे पुण्य उदय होते हैं, कई कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत सुनने को मिलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो। अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो पाता है। ऐसे भागवत कथा में हम लोग स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए, अपना मनुष्य का जन्म सफल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब कोई शोरगुल नहीं मचाएंगे, शांति से बैठिए। बोलिए भागवत भगवान की। आज कथा का पहला दिन है और हमें लगता है कि आपके गांव में पहली बार कथा हो रही है, इसलिए थोड़ा नियम जानना जरूरी है। कथा के बीच में बोलना पाप है। कथा के बीच में बोलना पाप है और बीच में उठ करके जाना भी पाप है। बोलो राधे राधे। सारा काम करके टाइम निकाल करके आए, उतने देर बैठना है। और जिनको आना जाना है पीछे से आ जाए, आगे से नहीं। इधर से एक रस्सी बांधनी चाहिए आप लोग। बोलिए भागवत भगवान की। प्रथम दिन कथा का महात्म्य गाया जाता है। कथा का महात्म्य मतलब कथा की महिमा। महिमा मतलब कथा से क्या लाभ होता है, भागवत सुनने से क्या फायदा है, क्यों सुनना चाहिए, किस लिए सुनना चाहिए। ऐसा परम पवित्र पावन श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान आपके गांव में पधारे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। बिना भगवान की कृपा के भागवत सुनने को नहीं मिलता है। आप सभी लोगों पर प्रभु की बड़ी कृपा है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता। जब भगवान की कृपा होती है, असीम भगवान की अनुकंपा होती है, तब जाकर के हम सभी लोगों को भागवत कथा सुनने का अवसर, मौका, टाइम मिलता है। नहीं तो हमारे आप लोग के गांव में कितने आप लोगों के दादा परदादा आए होंगे और चले गए होंगे, भागवत कथा नहीं हुआ, और हुआ भी होगा तो शायद आप लोगों को याद नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं जिस पुण्य का फल आप लोगों के गांव में भागवत कथा हो रही है। इस भागवत कथा से पूरे गांव का लाभ होगा, पूरे गांव का कल्याण होगा, पूरे गांव को फायदा होगा। ऐसा भागवत महापुराण वृंदावन से चल करके आपके गांव में आए हुए हैं, तो भागवत भगवान के लिए आप सभी लोग एक बार प्रेम से, जोर से, भाव से जयकारा लगाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की।
जयकारा इधर से जोर से लगा, इधर से नहीं आया आवाज। क्यों? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, भगवान की बड़ी कृपा हुई है आप सभी लोगों पर। कृपा का अनुभव कीजिए। अनुभव किया जाता है भगवान की कृपा का। निश्चित रूप से भगवान ने आप सभी लोगों पर दया की है। आज आप लोगों के भाग्य उदय हो गए हैं, पुण्य उदय हो गए हैं। आप लोगों ने जो कहीं कुछ दान किया होगा, कहीं कुछ पुण्य किए होंगे, कहीं कुछ अच्छा काम किया होगा, उस पुण्य का फल आज प्राप्त हो रहा है कि आप सभी लोगों को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बोलो राधे राधे। तो पहले कथा की महिमा गाएंगे हम लोग। प्रथम श्लोक भागवत का महात्म का है। आइए हम लोग श्रवण करें, हाथ जोड़ करके और भगवान का ध्यान करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार आप लोग पीछे से बोले, सब लोग पीछे से बोले, हम आगे से मंत्र बोल रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यह भागवत के महात्मा का प्रथम पहला श्लोक है। भले श्लोक समझ में न आए किसका अर्थ क्या हुआ, पर केवल हम कानों से सुनेंगे तो भी हमको लाभ करेगा, तो भी फायदा होगा। भले हमको पता न हो कि दवा किस कंपनी की है, दवा में क्या क्या मिल करके बनाया गया है, क्या क्या मिलाया गया है, लेकिन उस दवा को खाएंगे तो लाभ करेगा। उसी प्रकार श्लोक का क्या अर्थ है क्या नहीं, उससे मतलब नहीं है। केवल हम श्रवण करेंगे कानों से तो भी उसका लाभ होगा। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य घन चित घन आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। भगवान ही सत्य है। इस दुनिया में सब लोग झूठे हैं, भगवान ही सत्य है। झूठे इसलिए भी है कि सब लोग
कभी न कभी झूठ बोल ही लेते हैं। और प्राय लोग मौका पा करके, अवसर पा करके बात बदल भी देते हैं कि कहाँ हमने ऐसा बोला था। पहले के जमाने में होता था, लोग जो कह देते थे वो करते थे, उसके लिए मर मिटते थे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण भले चले जाता था लेकिन वचन नहीं जाता था। आजकल वचन भले चला जाए लेकिन प्राण न जाए। बोलो राधे राधे। तुरंत बदल जाएंगे, कहा हमने ऐसा बोला था, नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, हमने तो ऐसा कहा था, आप समझ नहीं पाए। तुरंत बात बदल लेते हैं। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, हम लोगों का ये जो शरीर है बदलता रहता है। शरीर पैदा हुए थे तो छोटे थे, 1 साल बाद थोड़े और बड़े, 2 साल बाद और बड़े, 5 साल बाद थोड़े और बड़ा शरीर हुआ, फिर 20 साल के और बड़ा हो गया, 50 साल के हो गए और बड़ा हो गया, 80 साल के हो गए और शरीर बूढ़ा हो गया, 90 साल के बाद शरीर मर जाता है। ये बदलता रहता है। शरीर तो बदलता है, क्या हम भी बदल जाते हैं? हम लोग नहीं बदलते, शरीर बदलता है। किसी का नाम रमेश है, पैदा हुआ 5 वर्ष का हो गया, नाम हो गया रमेश। 20 साल का हो गया तो क्या नाम पड़ा उसका? रमेश। 50 साल का हो गया तो महेश हो गया, रमेश ही रहा। 90 साल का हो गया तो रमेश, मर गया तो रमेश, वृद्ध हो गया तो रमेश। लेकिन शरीर तो बदलता गया। पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मोटा हुआ, पतला हुआ, दुबला हुआ, फिर मर गया, शरीर जला दिया गया, पर रमेश तो रमेश ही रहा। ऐसा नहीं कि शरीर जला दिया गया तो महेश का जला दिया गया, नहीं, उस समय भी वो रमेश ही है। वो नहीं बदलता है, व्यक्ति नहीं बदलता है, ये शरीर बदलता है। हम, इसका मतलब हम रमेश हैं, हम बदलते नहीं हैं, ये शरीर बदलता रहता है। यानी शरीर दूसरा है और हम दूसरे हैं। शरीर अलग है और हम इस शरीर के भीतर अलग आत्मा स्वरूप है। तो भगवान सच्चिदानंद रूप आए हैं, वो कभी नहीं बदलते हैं, सत्य है, तीनों कालों में सत्य है, भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में जो सत्य है, सच्चिदानंद रूप आए। भगवान करते क्या है? भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है दुनिया को बनाना, बना करके चलाना, और जब मन में आए तो राम नाम सत्य कर देना। जब जिसका टाइम होता है उसको भगवान बुला लेते हैं, ये आओ, तुम इतने ही दिन के लिए धरती पर गए थे, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। बोलो राधे राधे। तो भगवान दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं और फिर संहार कर देते हैं, मिटा देते हैं, मार देते हैं। बोलो राधे राधे। तीनों प्रकार के तापों को भी मिटाते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया। यहाँ मत बैठे, यहाँ आके बैठे सामने, ऐसे बैठने से दोष लगता है। आड़ से बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, सामने से। कथा बैठ करके सुनना चाहिए। जो लोग खड़े होकर सुनते हैं वो लोग अगले जन्म में वृक्ष बनते हैं, पेड़ बनते हैं। बोलो राधे राधे। क्या बनते हैं? पेड़। क्या बनते हैं? एक बार और बोलिए।
इसलिए कोई खड़े होकर नहीं कथा श्रवण करेंगे। जो लोग सो करके कथा सुनते हैं वो सर्प बनते हैं, और जो लोग ऊपर बैठ के कथा सुनते हैं, मतलब व्यास पीठ से, व्यास गद्दी से, मंच से ऊपर बैठ के कथा सुनते हैं, वो प्रेत बनते हैं, भूत। हनुमान जी महाराज ऊपर बैठ के कथा सुने थे गीता, हनुमान जी को एक बार प्रेत बनना पड़ा। हाँ बोलो राधे राधे। तो कोई चोरी थोड़ी आप लोग किए हैं, सामने बैठे कथा सुनिए। चोरी करने वाला पीछे छुपता है। आप लोग तो अच्छे हैं। बोले भागवत भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रीति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भागवत के दूसरे श्लोक में, दूसरे मंत्र में, दूसरा श्लोक मतलब समझ रहे हैं ना, दूसरा मंत्र, हाँ, दूसरी लाइन कह रहे हैं आप लोगों की भाषा में। दूसरी लाइन हम लोग दूसरा श्लोक कहते हैं, दूसरा मंत्र कहते हैं। दूसरे मंत्र में भगवान सुखदेव को बंधन किया गया। भगवान सुखदेव का नाम सुने हैं आप लोग? कौन कौन लोग सुने हैं सुखदेव जी का नाम? सब मत उठाओ, सभी लोग नहीं, जो जो लोग सुने हैं नाम वो उठाए। भगवान बच्चे हाथ नीचे करो। जो जो लोग भगवान सुखदेव का नाम सुने हैं वो हाथ ऊपर करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैया जी की जय जयकार। बोलो राधे राधे। बस 4 ही लोग सुने हैं, तो आप सब लोग सुन लीजिए। बोले सुखदेव भगवान की। भगवान सुखदेव ही भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाए। परीक्षित का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? नहीं, कई बार कथा करना पड़ेगा आपके गांव में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को बंधन किया गया है। ये भगवान सुखदेव का नाम बार बार आएगा, 7 दिन नाम आएगा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव कौन है? भगवान सुखदेव 12 वर्षों तक मैया के गर्भ में रहे। 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक मातृगर्भ में जिन्होंने वास किया, और पैदा होते ही
जन्म लेते ही संन्यास लेकर के सीधे वन को चले गए। कौन मेरा माता, कौन पिता, कौन भाई, क्या मेरा, सब छोड़ करके एक दिन जाना है, ये समझ करके भगवान सुखदेव पैदा होते ही जंगल में चले गए। ऐसे भगवान सुखदेव को हम लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की। हम लोग हरि मंदिर पर भागवत कथा सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से कथा सुनने के लिए नैमिषारण्य में 88,000 संत जन विराजमान हैं। बोलो राधे राधे। जहां जगह मिले बैठ जाओ, अभी तो बहुत जगह है। बोली भागवत भगवान की। हमने बताया था ना कि कथा के बीच में बोलना पाप है, और जब हम जयकारा लगाएं तो चुप रहना पाप है। जब हम बोलने के लिए कहें तो चुप रहेंगे तो पाप लगेगा, और जब चुप रहने के लिए बोले और आप लोग बोलोगे तो पाप लगेगा। बोलो राधे राधे। जिस प्रकार हम लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं, ऐसे ही 88,000 ऋषि जन नैमिषारण्य में कथा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? उन ऋषियों के बीच में एक संत आए जिनको सूत जी कहते हैं, जिनका नाम है सूत जी। बोले सूत भगवान की जय। आश्चर्य की बात यह है कि सूत जी ब्राह्मण नहीं है, और 88,000 ऋषिजन सब ब्राह्मण हैं। कथा सुनने वाले ब्राह्मण हैं और कथा सुनाने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। बोलो राधे राधे। जैसे ही सूत जी महाराज उन ऋषियों के बीच में आए, वो ऋषि लोग बहुत लंबी उम्र वाले थे। कोई 1000 वर्ष के, कोई 10,000 वर्ष के, कोई लाख वर्ष के, कोई करोड़ वर्ष के। जैसे ही सूत जी आए, इशारे से आप बताया करिए, बोल के नहीं, तो हम आपकी आवाज सुन लेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। बोले भागवत भगवान की। जैसे ही सूत जी आए उन ऋषियों के बीच में, सभी ऋषि लोग खड़े हो गए। बच्चों को पीछे भेज दो। बच्चे पीछे जाओ। इनको उठा के पीछे बैठा दीजिए, बच्चों को पीछे बैठाइए।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाँ, तो कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ तक कथा बोल रहे थे? हम तो भूल गए। सुखदेव जी आए हैं ऋषियों के बीच। सुखदेव जी नहीं, सूत जी। 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए हैं। वे सभी ऋषि लोग सूत जी को देख करके खड़े हो गए, सूत जी को प्रणाम करने लगे, दंडवत करने लगे। लेकिन सूत जी भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। वो उनके चरणों में लेट रहे हैं, वो उनके चरणों में लेट रहे हैं, दोनों को प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, आप लोग इस प्रकार से हमको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप लोग उम्र में हमसे बड़े हैं। ऋषियों ने कहा, बड़ा कौन होता है? बड़ा किसको कहते हैं? जो उम्र में बड़ा होता है उसको बड़ा कहते हैं? नहीं, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसको बड़ा कहते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य किंकराः शिष्य किंकराः। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग उम्र में भी बड़े होते हैं। लेकिन ते सर्वे ज्ञानवृद्धस्य, जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। बोलो राधे राधे। अभी डीएम साहब आ जाएंगे तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, भले वो 25 साल 30 साल का लड़का हो, लेकिन बूढ़े लोग खड़े हो जाएंगे, डीएम साहब आ गए, क्योंकि वो ज्ञान में बड़ा है। बोलो राधे राधे। सूत जी प्रसन्न हो गए। ऋषियों ने कहा, सूत जी आप ज्ञान में बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज हमको ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे भीतर का अंधेरा मिट जाए। ऐसी कोई ज्ञान की चर्चा कीजिए। बोलो राधे राधे। अज्ञान भांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारो मम कर्णरसायन। अज्ञान घात विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन।
सुध जी, आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं। बोलो राधे राधे। जिससे कुछ पाना हो, जिससे कुछ पूछना हो, उसकी पहले बड़ाई करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, फिर उससे कुछ पूछना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऋषियों ने कहा सुध जी, आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान है। आपके भीतर जो ज्ञान है वो करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान ही ज्ञान है। बोलो राधे राधे। आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जो कानों में अमृत रस का काम करे। अमृत आप लोगों ने देखा है? अमृत देखा है? और जहर देखा है? जहर को खाया है आप लोगों ने? बोलो राधे राधे। जहर देखा है और अमृत? अच्छा, अमृत का नाम तो सुना होगा, नाम सुना है ना, देखा नहीं। अमृत का नाम सुना है और जहर देखा है, यही बात है ना। जहर को हमने देखा है और अमृत का नाम सुना है। आखिर अमृत है क्या? आप लोगों को नहीं पता अमृत क्या है? बता दें? आज तक नहीं पता था अमृत क्या है? बता दें? नहीं बताएं? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। जब हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत क्या है? हरि का नाम। क्योंकि अमृत के बारे में हमने सुना है, तो सही सुना है, अमृत कानों से सुना जाता है। बोलो राधे राधे। अमृत सुना ही जाता है कानों के द्वारा। ये भागवत कथा अमृत है और इस अमृत को कानों के द्वारा सुना जाता है, जहर को तो पिया जाता है। बोलो राधे राधे। यही अमृत है। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अच्छा, कथा को कैसे अमृत कहते हैं? अमृत का मतलब अमृत पी करके आदमी अमर हो जाता है, यानी जीने की लालसा बढ़ जाती है। अमृत का काम क्या है? अमृत का काम है जिलाना। क्या काम है? जिलाना। और जहर का काम क्या है? मारना।
अच्छा, घर में झगड़ा होता है, गाली लोग देते हैं, तो जीने का मन करता है कि मरने का? बोलो। जिस घर में दिनों रात टेंशन रहता है, तो जीने का मन होता है कि मरने का? मरने का। और कथा सुन रहे हो तो जीने का मन हो रहा है कि मरने का? जीने का। तो अमृत काम क्या करता है? जिलाने का काम करता है, और विष मारने का काम करता है। ये कथा अमृत है, इसको पियोगे तो हजारों वर्षों तक जियोगे। बोलो राधे राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलो भाई, पीछे से भी बोला करो। बोलो राधे राधे। भागवत कथा ये भी अमृत है। भागवत कथा क्या है? अमृत। और अमृत सुना जाता है। भागवत कथा रूपी अमृत हम लोग सुनने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ऋषियों ने कहा, सुत जी, आप हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कानों में अमृत रस का काम करे। हाँ, और ऐसी कथा सुनाइए, श्रेयसां यद भवे श्रेयः पावनानां च पावनम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेष्ठ में भी परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाने वाली हो, और ऐसी कथा सुनाइए जो गोविंद से मिलाने वाली हो। बोलो राधे राधे। आधे आधे नहीं, सब बोलो राधे राधे। अच्छा, गांव के लोग आधे आए हैं कि पूरे आए हैं? आधे आए हैं कि सब लोग आ गए हैं? अभी आधे आए हैं, इसलिए आप लोग भी आधे आधे बोल रहे हो। बोलो राधे राधे। ऐसी कथा सुनाइए जो गोविंद से मिलाने वाली हो, जो कन्हैया से मिला दे, जो राधा रानी से मिला दे, जो भगवान से मिला दे, जो मुक्ति दिला दे, मोक्ष प्राप्त करवा दे। ऐसी कथा सुनाइए। कथा समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? तुम्हें केमन आसो भालो एकटू एकटू बोलते हैं। बोलो राधे राधे। सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, आप लोग जो पूछ रहे हैं, ऐसी कथा तो भागवत की ही कथा है। बोलो राधे राधे। काल व्याल मुख ग्रासः त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम् सुत जी, इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर के कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। भगवान से जल्दी मिलाने का सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत महापुराण में। और ये वही कथा है जिस कथा को
देवता लोग सुनने आए और भगवान सुखदेव उन देवताओं को कथा नहीं सुनाए। बोले सुखदेव भगवान की। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। देवता लोग अमृत का कलश, स्वर्ग में एक अमृत स्वर्ग में पाया जाता है और एक अमृत यहां है, लेकिन उस अमृत से बढ़कर के ये अमृत है। सुखदेव जी से बोले ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, ये भागवत रूपी अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव जी डांट करके भगा दिए। स्वर्ग का अमृत और भागवत के अमृत में बहुत अंतर है। स्वर्ग का अमृत ऐसा है कि यदि पीने लगोगे तो कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाएगा, और भागवत का अमृत ऐसा है कि जितना पियोगे उतना बढ़ेगा। बोलो राधे राधे। और रोज नया नया टेस्ट देता है, इसका रोज नया नया स्वाद आता है। जितने बार कथा सुनेंगे उतने बार अलग अलग टेस्ट आएगा, अलग अलग स्वाद आएगा। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव डांट करके देवताओं को भगा दिए। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से शिकायत की, क्या हम लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे और भगवान सुखदेव हम लोग को डांट करके भगा दिए, भागवत में क्या ऐसा है? ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा देखो 7 दिन में क्या होता है परीक्षित का। 7 दिन परीक्षित ने कथा सुनी नियम से। 7 दिन राजा परीक्षित कथा सुनी। 8वें दिन परीक्षित के लिए विमान आया बैकुंठ से। परीक्षित विमान में बैठ करके बैकुंठ जाने लगा। ब्रह्मा जी ने पूछा ये विमान किसका है, कौन इसमें बैठ कर जा रहा है? देवताओं ने कहा राजा परीक्षित भागवत की कथा सुनी है 7 दिन। ओ भागवत में ऐसा क्या है? तोला, ब्रह्मा जी ने नापा, तोला, तराजू पर रखा भागवत जी को, और जितने दुनिया के साधन हैं, हीरे जवाहरात चांदी सोने और समस्त संसाधन, उनको एक तरफ रखा। और ब्रह्मा जी ने जब तराजू उठाया, तोला, तो जैसे ही उठाया तुरंत भागवत का पढ़ना नीचे हो गया। जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। भागवत का पढ़ना नीचे हो गया, समस्त संसाधनों का पढ़ना ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा रे देवों, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये तो साक्षात गोविंद है। बोले गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की। सूत जी कहते हैं वही कथा हम सुनाए। एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। संत कुमारों ने पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भगवान। नारद जी आज बड़े उदास लगते हो, आपकी उदासी पूरी दुनिया को उदास कर देगी। कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्यों टेंशन में हो? नारद जी ने कहा मैं सब पृथ्वी पर घूम करके देखा, सब जगह गया, सब जगह, हर एक क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्वेत बंध, रामेश्वर गया, जगन्नाथ, सब जगह गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लोग एक बार सत्य बोलते हैं तो हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है बोलते हैं। एक बार लोग सत्य बोलते हैं तो कहते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद अब हमारा ही नंबर है। झूठ 50 बार भी बोलेंगे तो उसकी कोई गणना नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। संतों का सम्मान कम हो गया, घर में बुजुर्गों का आदर कम हो गया, घर में माता पिता की नहीं चलती है, साले साहब की चलती है, सलाह साले साहब से ली जाती है घर में। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं जब मैं वृंदावन धाम में गया तो एक जवान स्त्री रो रही थी। मैंने पूछा देवी आपके रोने का कारण क्या है? वो जवान स्त्री ने कहा कि मेरे ये दोनों पुत्र हैं और दोनों पुत्र बूढ़े हो गए हैं, मरने वाले हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। मैं जवान और मेरे बेटे बूढ़े। ये तो उल्टा हो गया, कलयुग का प्रताप है। मैया जवान, बेटे बूढ़े हो गए।
नारद जी ने कहा भैया मैं प्रयास करूंगा। आपका नाम क्या है पहले बताओ। उस स्त्री ने कहा मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता। ये दोनों पुत्र, इनका क्या नाम है? बोले एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी कहते हैं मैंने वेद का पाठ किया, वेद सुनाया उनको, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, कुछ नहीं हुआ। जब मैं परेशान हो गया तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं सत्कर्म किसको कहते हैं ये मुझे नहीं पता है। सनत कुमार मुस्कुराए और बड़ी सुंदर बात कही, बोले सत्कर्म कहते हैं भागवत की कथा को। नारद जी बोले तब भागवत कथा आपके श्रीमुख से हो जाए, भक्ति मैया को बुलाओ। बोले भक्ति मैया तो आ सकती है पर ज्ञान वैराग नहीं आ सकते हैं, बूढ़े हो गए हैं। सनत कुमारों ने कहा एक काम हो सकता है, हम थोड़ा नीचे आ सकते हैं और भक्ति मैया को बोलो थोड़ा वो आगे आए, बीच में मिल जाए तभी तो कथा होगी। अच्छा आप लोग अपने घर बैठ जाओ और हम वृंदावन बैठ जाए। हम बैठ जाए वृंदावन में और आप लोग बैठ जाए अपने घर में, कथा होगी। बोलो हमको भी वहां से चलना पड़ेगा और आप लोगों को भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और आज नहीं निकलोगे तो एक न एक दिन घर वाले बाहर निकाल देंगे जब मौत आ जाएगी तो। बोलो राधे राधे। अपने नहीं निकलोगे तो घर वाले निकाल देंगे। जब प्राण छूट जाएगा तो घर वाले जल्दी से जल्दी करो, बाहर निकालो बाहर निकालो। और एक दिन होते ही कहेंगे, एक दिन भी नहीं होता उसी दिन कहते जल्दी इसको यहां से श्मशान में चलो। इतना पैसा इकट्ठा कर करके बेचारा मकान बनाता है कि मकान में रहेंगे और प्राण निकलते ही घर वाले उसको बाहर कर देते हैं। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी पैसा वाला हो, टाटा बिरला क्यों ना हो, जब श्वास निकल जाएगी तो उसको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। बोलो राधे राधे। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। कोई भरोसा नहीं कि कब किसकी श्वास निकल जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता।
गारंटी लेते लेते श्वास निकल जाए, ये कौन जानता है? बोलो राधे राधे। हमारी भी श्वास बंद हो रही है, बोलो राधे राधे, जुकाम के कारण। लेकिन मरने से डरना नहीं, मरने से कभी मत डरना। मरने का नाम ही जिंदगी है, बोलो राधे राधे। जब तक जिंदा रहोगे घर वाले आराम नहीं करने देंगे, और मरने के बाद क्या व्यक्ति आराम करता है? आराम से सोता है, एकदम सो जाता है। मरने से सब जग डरना नहीं चाहिए। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मिली हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहा करते थे, जब से मुझे पता चला कि मरने का नाम जिंदगी है, जब से हमको पता चला कि मरने का नाम जिंदगी है, तब से सिर पर कफन लिए डोलते हैं, कातिल मौत को ढूंढते हैं। उसको खोजते हैं कि मौत को देखो तो सही, कैसी है मौत। बोलो राधे राधे। तो कथा में नहीं निकलोगे, श्वास निकल जाएगी तो घर वाले बाहर निकाल देंगे। काम तभी बनेगा जब आप लोग भी घर से बाहर निकल करके आओ, और हम थोड़ा वृंदावन से चल करके आए, दोनों लोग बीच में हरि मंदिर पर मिल जाए, और यहीं पर भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी। बोलो राधे राधे। भक्ति मैया वृंदावन से आई ज्ञान वैराग्य के साथ में, और नारद जी सनत कुमारों को लेकर के आए कथा करने के लिए। पूरे जगह प्रचार हो गया कि सनत कुमार आ रहे हैं कथा करने के लिए, सनत कुमार आ रहे हैं कथा करने के लिए। अब तो जो लोगों की भीड़ उमड़ी, बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी, योगी, सब लोग आए कथा को सुनने के लिए। बल्कि लिखा है कि चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त इतिहास, पुराण, वेद की ऋचाएं, सब लोग मूर्तिमान संत बन करके कथा सुनने आए। और एक बात बता दें आश्चर्य की, क्या? बोले जहां पर कथा होती है वहां पर सबसे पहले कथा सुनने हनुमान जी आते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की। आप लोग सुनो चाहे मत सुनो, हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। बोलो राधे राधे। और जो कथा में विघ्न करता है उसको हनुमान जी देखते रहते हैं, कौन गड़बड़ी कर रहा है। सबसे पहले आते हैं हनुमान जी महाराज, और सबसे बाद में जाते हैं। बोले कौन सुख हनुमान जी महाराज की। सनत कुमार कथा करने आए, भक्ति मैया बैठी है, ज्ञान वैराग्य बैठे हैं, नारद जी भी बैठे हैं कथा सुनने के लिए। नारद जी ने कहा कुछ पूछने का मन हो रहा है। बोले पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नारद जी ने कहा कोई भक्त कथा सुन करके भगवान को पाले, आश्चर्य नहीं है। कोई ज्ञानी कथा को सुन करके मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति कथा को सुन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है? बोले पापी से पापी नहीं, बल्कि पापी से पापी, पापी से पापी, और पाप करते करते मर जाए, मरने के बाद भूत प्रेत बन जाए, उसके नाम से भी कथा हम भागवत करवा दें, वह भी प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के नाम चला जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसी भागवत कथा, ऐसी कोई कथा है? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। कौन ब्राह्मण रहते थे? आत्मदेव। पत्नी है, कोई पुत्र नहीं हो रहा, तुलसी का पौधा है, सूख जा रहा है, गाय है वो भी बाज रहती है। पंडित जी उदास हो गए, जंगल में चले गए, मरना चाहते थे।
एक महात्मा जी ने देखा, पंडित जी क्या बात है? बोले पुत्र नहीं है, अब मर जाएगी। महात्मा जी ने मस्तिष्क रेखा को देखा, बोले पंडित जी एक जन्म नहीं, आपके 7 जन्मों तक कोई बेटा नहीं है। पंडित जी बोले जब आप 7 जन्मों की बात बता सकते हो तो आप बेटा भी दे सकते हो। बाबा जी आप बेटा दो, नहीं तो आपके सामने हम मर जाएंगे, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। तो बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने फल दिया, बोले पत्नी को ले जाकर खिला देना और कह देना झूठ नहीं बोलेगी। पत्नी ऐसी जो दिन में 100 झूठ ना बोले तो उसको नींद नहीं आती थी। निंदा किसी की नहीं करेगी, जब तक निंदा न करे उसको चैन ही नहीं मिलता। ज्यादा इधर उधर नहीं जाएगी, जब तक पड़ोसी के घर में 2-4 घूम नहीं आती तब तक उसको चैन नहीं आता। फल लेकर के आए, पत्नी को बुलाया, पत्नी का नाम है धुंधली। अरे धुंधली सुनती हो? घर में से बाहर निकल करके आए, क्या है? महात्मा जी ने फल दिया है, इसको खा लो। भगवान का नाम लेकर के खाना, जमीन पर लेटना, किसी की निंदा मत करना, झूठ मत बोलना। पत्नी बोली बाहर से तो ऐसे गला फाड़ रहे थे कि 9 लाख का हार लेकर के आए हो। अरे देवी ऐसी बातें नहीं करते, ले जाओ फल को खा लो। फल को लेकर के बैठी थी चिंता में। पड़ोसन आई, क्या बात है बहन? बोले हमारे स्वामी जी फल लेकर के आए हैं और हमारे पति कह रहे हैं फल को खा लो बेटा होगा। मैं सोच रही फल को खा लो, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम हो जाएगा। बहन बोली कैसी बातें सोच रही हो? तो चुपचाप फल खा ले, भगवान का नाम लेकर, कुछ नहीं होगा। बोले नहीं बहन, मैं फल को खा लूंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, शरीर भारी हो जाएगा, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी। पड़ोसन बोले तुम्हें कहाँ दौड़ में भाग लेने जाना है? तुम्हें कहीं नहीं दौड़ना है, तुम्हें तो घर में रहना है, आराम करना है। नहीं बहन, वैसे तो मुझे कहीं दौड़ने नहीं जाना है, पर गांव में डाकू आ गए तो, हमारे घर में आग लग गई तो सब घर वाले भाग जाएंगे, मैं तो उसी में फंस कर मर जाऊंगी, मैं नहीं फल खाने वाली हूँ। पड़ोसन बोली बहन कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लेकर के फल खा ले। ऐसी उटपटांग बातें, अशुभ बातें मत सोच, बढ़िया बढ़िया सोच, ठीक ठीक सोच, भगवान का नाम लेकर के फल को खा ले, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा नहीं, तू कहती तो मैं फल को खा लेती हूँ, पर एक बात और बता, फल को खा लूंगी, पेट बड़ा हो जाएगा, फिर घर का काम धाम कौन करेगा? पड़ोसन बोली अपने ननद को 6 महीने पहले बुलवा लेना, घर में खूब काम धाम करवाना, और जब बालक हो जाए तो 6 महीने बधाई के रूप में उसको विदाई दे करके विदा कर देना। धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती है, मेरी ननद तो महान चुट्टीन है, 6 महीने में तो मेरा घर ही साफ कर जाएगी। बोलो राधे राधे। पड़ोसन समझा समझा के चली गई, तेरी जैसी मर्जी वैसी कर, अब मैं तो जा रही हूं। वो तो चली गई। फिर दूसरी सहेली आई, कहो धुंधली कैसी हो? आओ बहन, तेरा ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? बोले हमारे पतिदेव फल लेकर के आए हैं और बोल रहे हैं इसको खा लो तो बेटा हो जाएगा। तो बता फल खाने से कहीं बेटा होता है? इसका माथा पहले ही खराब था, दूसरी सहेली आई और माथा खराब कर दी। बोले बहन कहीं कुछ नहीं, सब बकवास है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी नहीं होता। हाँ। बोले हमें भी तो यही सोच रही थी कि फल खाने से कहीं बेटा थोड़ी होता है। पड़ोसन बोले फल खाने से कहीं बेटा बेटा नहीं होता है, ये सब संत महात्मा लोग दुनिया को ऐसी पागल बनाते रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, फल को गाय को खिला दे, जो होना होगा सो उसी को होगा। बोले तो मेरे पति में से पूछेंगे तो बोले झूठ बोल देने कि मैं फल खा गई, तो बेटा कहां से होगा? बोले बेटा मैं अपना दे दूंगी, इस बार जो मेरा होने वाला पुत्र है तुमको ला करके दे दूंगी, तुम मुझको पैसे दे देना, हम तुमको बेटा दे देंगे, अपने पति को पैसे दे करके हम बना लेंगे। बोलो राधे राधे। सौदा तय हो गया। कालांतर में गाय को जो फल खिलाया, गाय से भी एक पुत्र हुआ और पड़ोसन का पुत्र लेकर के आई। पंडित जी के यहाँ 2 पुत्र हो गए। पंडित जी बोले वाह भगवान जी कितनी कृपा करते। गांव वाले बोले वाह पंडित जी
आप पर तो भगवान की बड़ी कृपा हो गई, कहाँ एक भी बेटा नहीं था, आपके घर में 2-2 बेटा किलकारियां ले रहे हैं, 2-2 बेटा खेल रहे हैं। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे करते हैं, भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, नामकरण, नाम क्या रखे देवी? ये तो मेरा बेटा है, मेरा नाम है आत्मदेव। पंडित जी बोले मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह जी, 9 महीने गर्भ में मैं ढोई, सारे दुख सारे कष्ट हमने सहे, और नाम आप रखोगे? बिल्कुल नहीं, नाम मैं रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी। समय आया, गाय का जो पुत्र हुआ उसका नाम गोकर्ण रखा गया। गोकर्ण जी महाराज जिनके कान गाय के समान थे, वो गोकर्ण जी महाराज। गो मतलब होता है इंद्रियां, कर्ण मतलब होता है कान। जो अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो है गोकर्ण जी महाराज। बोले गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बहुत विद्वान हो गए, भागवत कथा कहने वाले परम विद्वान गोकर्ण जी महाराज हो गए। और धुंधकारी, धुंधकारी वो तो दुष्ट हुआ, महान दुष्ट हुआ धुंधकारी। धुंधकारी शराब पीता, मांस भक्षण करता। पिताजी ने कहा बेटा, मैंने कितने संतों के चरणों में माथा टेका, कितने यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाए, तो ब्राह्मण पुत्र होकर के शराब पीता है। पिताजी को डांटने लगा, चुप रहिए, आपकी बुद्धि सठिया गई है और हम जो करते हैं सो ठीक करते हैं। आत्मदेव जी रोने लगे। गोकर्ण जी महाराज आए और आत्मदेव जी को बड़ा सुंदर उपदेश किया। देहिस्थिमान सरुधिरे अभिमतिं त्यजतो, जाया सुधादिषु सदा भवता विमुञ्चः। पश्यादिशो जगदिदं षड्भुङ्गनिष्ठो, वैराग राग रसिको अभक्तिनिष्ठः। पिताजी, इस शरीर से जो अहमता है और दुनिया से जो ममता है, हम लोग टेंशन में क्यों रहते हैं, परेशान क्यों रहते हैं? 2 कारण है इसके, 2 कारण है। ध्यान देंगे तो हम लोग का टेंशन दूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एक अहमता और एक ममता। कौन कौन है? अहमता और ममता। आपके गांव की ममता नहीं। बोलो राधे राधे। एक अहमता और दूसरा ममता। एक अहमता के कारण हम लोग परेशान हैं और एक ममता के कारण परेशान हैं। ये 2 रस्सियां हैं और इतनी पतली रस्सियां हैं कि वो दिखाई नहीं देती हैं। इन रस्सियों, ये रस्सियां
मन के द्वारा बधी हुई है। अहंता का मतलब क्या होता है और ममता का मतलब क्या होता है? अहंता का मतलब होता है इस शरीर से जो हम लोग प्यार करते हैं, अपने शरीर से जो हम लोग ममता करते हैं कि ये शरीर मरे ना, हमारा चेहरा सबसे सुंदर लगे, हम सबसे स्मार्ट लगे, हम सबसे सुंदर कपड़े पहने, हम अच्छे हैं। इस शरीर से जो जितना कुछ वो है, लगाव है, उसी को अहंता कहते हैं। हम शरीर हैं, ये जो हम लोग भूल करते हैं कि हम शरीर हैं, तो ये अहंता है। अब यहां पर यह है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो अहंता वाली रस्सी टूट जाएगी। लेकिन हम लोग समझते हैं कि हम शरीर ही है, यही हम लोग भूल करते हैं। हम लोग जान नहीं पाए आज तक कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक युवक ने कहा, हमने सुना है आपको काली मां का दर्शन होता है, आप काली मां से साक्षात बात करते हो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ बात करते हैं। बोले हमें भी बात करा देंगे? बोले बिल्कुल बात करा देंगे, कल आना। कल आया, हाँ स्वामी जी हमको बात करा दीजिए काली जी से। स्वामी जी ने कहा पहले एक बात बता, तू रहता कहाँ है? अपने एड्रेस बता, तेरे पास मैं काली मैया को भेज दूंगा। बोला मैं तो सरायकेला खरसावां कांड्रा के पास रहता हूं। वहां कहाँ रहता है? बोले वहां दातकेड़ी गांव में रहता हूं। वहां कहाँ रहता है? बोले वहां एक मकान है, उस मकान में रहता हूं। फिर मकान में कहाँ रहता है? बोले एक चारपाई है, उसी पर लेटता हूं। बस चारपाई पर तो शरीर लेटता है, तू कहाँ रहता है? तू अपना पता बता। बोले महाराज मैं तो चारपाई पे रहता हूं। बोले चारपाई पे तो तेरा शरीर लेटता है, तू कहाँ रहता है? तो अपना पता बता। जिस दिन तेरा पता चल जाएगा कि तू कौन है, उसी दिन तुझे काली मैया का दर्शन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ये शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है। इसी को अहंता कहते हैं। हम समझते हैं कि शरीर है, तो इस अहंता रूपी रस्सी में बंधे हैं। और जब समझ जाएंगे कि शरीर नहीं आत्मा है, तो ये अहंता वाली रस्सी टूट जाएगी। दूसरी ममता। ममता वाली रस्सी क्या है? बोले सबसे जो नाता जोड़ लिया है कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, यही ममता है। ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बेटे मेरे हैं, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, माता मेरे हैं, पिता मेरे। जहां जहां मेरा मेरा लगा है, यही ममता है। ये मेरा मेरा को तोड़ना है और मैं को तोड़ना है। ये दो रस्सियों को तोड़ देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। और ये दोनों रस्सियां टूटती नहीं है। कौन ऐसा होगा जो कह देगा कि मेरा कोई नहीं दुनिया में, मेरे भगवान है? ऐसा बड़ा मुश्किल से आदमी बोलता है। पत्नी से बोल दे कि तू मेरी नहीं है, तो झगड़ा उसी रात को हो जाएगा। बोलो राधे राधे। पत्नी बोल दे कि पति से कि तू मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है, तो उसी रात को झगड़ा हो जाएगा शुरू। बड़ा मुश्किल है तोड़ना। कथा से ही टूटता है, सत्संग से टूटता है, धीरे धीरे अभ्यास से टूटता है। बोलो राधे राधे। ना हम किसी के, ना कोई हमारा,
आप लोग कहेंगे महाराज जी आप हमारे गांव में कथा सुनाने आए, यही बात बोल दोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। बोले सत्य बात तो यही है, जब व्यक्ति श्मशान भूमि पर जाता है तो उसका कौन है दुनिया में, कौन बचा पाता है और क्या लेकर के जाता है? न उसके साथ पत्नी जाती है, न बेटा जाता है, न माता, न पिता, न भाई, कोई नहीं जाता, अकेले जाता है। तो ये सिद्ध हो गया कि दुनिया में उसका कोई नहीं था और न कोई है। उसी प्रकार हमारा भी दुनिया में कोई नहीं है, न हम किसी के हैं। ये बस नाते रिश्तेदार बना लिए हैं, यहाँ पे इतने रिश्तेदारियां जोड़ लिए हैं कि हमारा रिश्तेदार होता है तो हम रोते हैं, वो हंसता है तो हम हंसते हैं। रिश्तेदार बढ़िया सुंदर मकान बना लिया तो हम खुश हो जाते हैं, हमारे रिश्तेदार का मकान है। और रिश्तेदार के मकान में आग लग गई तो हम रोने लगते हैं कि हमारे रिश्तेदार के मकान में आग लग गई। तो मकान उसका जला, रोए हम, मकान उसका सुंदर बना, हंसे हम। यानी ये रिश्तेदार नातेदार जितने बाहर जुड़े हैं रिश्ते, ये हंसते हैं तो हम हंसते हैं, ये रोते हैं तो हम रोते हैं। तो इनसे हमारा संबंध नहीं होना चाहिए कि ये हंसे तो हम हंसे। हमको अपने आप में आनंद में रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश किए। पिताजी जंगल में चले गए, भजन करने लगे। आत्मदेव जी भगवान को प्राप्त कर गए। धुंधकारी मां को मारने लगा। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। जब धुंधकारी मां को मारने लगा, मां कुएं में गिर करके मर गई। एक दिन धुंधकारी राजा के घर गया चोरी करने के लिए। चोरी करके बहुत सारा धन ले आया। वेश्याओं ने देखा, राजा को पता चलेगा तो इसके साथ में हम लोग भी जेल में जाएंगे, उससे बढ़िया है धुंधकारी को मार करके वो पैसे लेकर के फरार हो गए। धुंधकारी उसी महल में भूत प्रेत बन करके पड़ा है। घूमते हुए धुंधकारी के भैया गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी ने जब उस घर में प्रवेश किया तो वो प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयस्मि, मैं तुम्हारा भाई इसी महल में भूत प्रेत बना हूं। कैसे? बोला मैंने बहुत पाप किए थे, मेरा कोई उपाय करो, कल्याण करो मेरा। गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के चरणों में प्रणाम किए तो भगवान सूर्य ने कहा इसको भागवत कथा जल्दी सुनाओ। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को बुला करके बांस पर बिठाए और 7 दिन तक उसको भागवत कथा सुनाए। 7वें दिन उसकी मुक्ति हो गई, मुक्त हो गया प्रेतात्मा, भगवान के धाम चला गया और बोला भाई जी अपने बड़ी कृपा करें, हमको भागवत सुना दिया, अब तो मैं मुक्त हो गया। भक्ति मैया प्रसन्न हो गई, ज्ञान वैराग्य के वृत्ता का निवारण हो गया। भक्ति मैया संकीर्तन करने लगी। आइए हम लोग भी संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
कसम खा लिए हैं कि हम ही गाएंगे, आप लोग नहीं गाएंगे, आप लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे पीछे से श्री कृष्ण गोविंद हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बोलिए नारायण भगवान की। कथा सुनने का नियम है कि 7 दिन तक आप लोग फल खा करके कथा सुने, फलाहार रखें, लहसुन प्याज न खाएं। अच्छा, फल नहीं खाएंगे आप लोग तो दोनों टाइम भोजन करिए, लेकिन कथा सुनने जरूर आइए। बोलो राधे राधे। कथा शुरू होने से 5 मिनट पहले आके बैठ जाना चाहिए, कथा होने के बाद जाना चाहिए। बीच में जय जयकार लगे तो जयकार भी करना चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की। दूसरी बात,